बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप तमाम ही अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हाशमी इंस्टीट्यूट में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है लीडिंग। वैसे तो ये टॉपिक बहुत वसी टॉपिक है, लेकिन मैंने कम अल्फाजों के अंदर लीडिंग की डेफिनेशन को जो है वो एक्सप्लेन किया है। प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव गोल्स, ये बहुत मिनिमम अल्फाजों के अंदर जो है वो डेफिनेशन है ये लीडिंग की या लीडरशिप की, कि प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव गोल। यानी इस डेफिनेशन के अंदर क्या बताया जा रहा है कि ये एक ऐसा प्रोसेस है लीडरशिप, लीडिंग, कि जिसके अंदर आप इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, यानी लीडर इन्फ्लुएंस कर रहा होता है दूसरे लोगों पर, यानी अपने स्टाफ पर या उसके जो मातहत हैं उन पर जो है वो इन्फ्लुएंस कर रहा होता है ताकि वो अपना गोल अचीव कर सके। अब इन्फ्लुएंस के अंदर वो क्या क्या करता है ये हमें देखना होगा, और जो लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं वो क्या होती हैं, ताकि हम लीडरशिप को अच्छे से समझ सकें, लीडिंग के प्रोसेस को अच्छे से समझ सकें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट का जो है वो टॉपिक है। और मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर जो है वो लीडरशिप, जिन कंपनीज की लीडरशिप अच्छी होती है वो कंपनीज जो है वो सक्सेसफुल होती हैं। तो लीडर अच्छा होने के लिए उसके अंदर इन्फ्लुएंसिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव गोल, कि वो गोल अचीव करे ऑर्गेनाइजेशन का। कब? कि जब लीडर अपनी जो है वो इन्फ्लुएंसिंग पावर बढ़ाए और वो अदर्स पीपल पर जो है वो क्या कहते हैं इन्फ्लुएंस करे ताकि गोल अचीव हो सके। यही डेफिनेशन हमें बता रही है। अब कुछ हम लीडरशिप की क्वालिटीज को देखते हैं, क्या क्या लीडरशिप के अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए, लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए लीडिंग के प्रोसेस को सरअंजाम देने के लिए। मोटिवेशन, यानी अगर कोई मैनेजर है या कोई सुपरवाइजर है वो लीडर बनना चाहता है तो वो अपनी टीम को सबसे पहले मोटिवेट करे, यानी मोटिवेशन का उसके अंदर जो है वो ये प्रोसेस होना चाहिए कि वो मोटिवेशन के प्रोसेस को साथ लेकर चले और अपने स्टाफ के अंदर जो है वो मोटिवेट रखे, उनको मोटिवेशन का एक प्रोसेस करता रहे। क्रिएटिव, यानी जब तक वो अगर कन्वेंशनल तरीके से चीज़ों को चलाता रहेगा तो जो है उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं आती। तो आपको कहीं कहीं अच्छा लीडर जो होता है वो क्रिएटिव होता है, वो कुछ मुख्तलिफ आइडियाज सोचता है जिसकी वजह से कंपनीज को जो है वो सक्सेस हासिल होती है और गोल्स को जो है ना यूनिक तरीके से जो है वो अचीव किया जा सकता है। इसमें बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे जैसे डिजिटलाइजेशन हो रही है, आप बहुत सारी चीज़ों में डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी एक क्रिएटिव थिंकिंग है कि जो असरअंदाज होती है ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस के अंदर। ऑनेस्ट, उसका ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है लीडर का। सपोर्टिव, हमेशा सपोर्टिव हो, ये नहीं कि अगर आपके मातहत आपसे कुछ पूछने के लिए आए तो आपने इस तरह से जवाब दिया कि नहीं मुझे नहीं पता, जाओ कहीं से सीख लो, इस तरह का होता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सपोर्टिव हो, यानी आपकी सपोर्ट में हमेशा वो खड़ा रहे, आपको गाइड करे, समझाए, तो ये कहलाता है लीडिंग का प्रोसेस। और ये अच्छा लीडर जो होता है वो सपोर्टिव होता है। और आखिरी बात इसके अंदर दी गई है मेंटोर। ये जो मेंटोर है ये ऐसी एक क्वालिटी है, मेंटोर का मकसद ये होता है कि सिखाना, अच्छे से गाइड करना, हर वक्त खड़े रहना, गाइड करना, और जो मुश्किलात एक लीडर को गुजरी हैं या वो जिस मुश्किलात से गुजर चुका है वो अपने मातहत लोगों को बताना, उस चीज़ का मेंटोर करना, पहले से बता देना कि नहीं ऐसे करो, ताकि वो कम से कम गलतियां करें और उनके साथ हमेशा खड़ा रहे। तो ये कहलाती है मेंटोरशिप। मेंटोरिंग करना मतलब उनको वक्तन फवक्तन बताते रहना, उनकी चीज़ों को लुक आफ्टर करना। तो ये एक लीडिंग का आज हमने इसकी डेफिनेशन को समझी, बहुत आसान है। इन्फ्लुएंसिंग अदर्स टू अचीव गोल्स, ये एक डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी। और लीडरशिप की कुछ क्वालिटीज मैंने डिस्कस करी, यहाँ पे मैंने एक्सेट्रा लिखा है, इट मीन्स कि इसकी बहुत सारी क्वालिटीज है। मोटिवेट भी करता है, क्रिएटिव थिंकिंग भी लाता है अपनी टीम के अंदर, और उनको हमेशा सपोर्ट करता है, और मेंटोरशिप का भी मुजाहरा करता है। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर मेरा चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।